नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं है साथियों। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। नमो नारायण, नमो नारायण। मित्रों, साथियों, विषय बड़ा सुंदर है आज का, और विषय है 13 साल के बाद 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 1 मई 2024 दोपहर 12:57 पर बृहस्पति देव वृषभ राशि कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। 13 साल बाद एक राशि में बृहस्पति देव 12 या 13 महीना रहते हैं, और वृषभ राशि में 13 साल के बाद वापस आए हैं। 9 अक्टूबर 2024 बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री होंगे, और 4 फरवरी 2025 को वृषभ राशि में मार्गी होंगे। वृषभ राशि में बृहस्पति देव 24 मई 2025 तक संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इसको लेकर आया। पहले थोड़ा सा हम बृहस्पति को जान लेते हैं। थोड़ा सा मैं बृहस्पति के बारे में जानकारी दूंगा। यदि आपको यह नहीं सुनना है तो 5-7 मिनट फॉरवर्ड करके राशिफल पे आ जाए, लेकिन ये आपके लिए काम की चीज भी है। भारतीय वैदिक ज्योतिष में 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक कोई शुभ ग्रह तो बृहस्पति देव है। शास्त्रों में बृहस्पति देव को संयम, शील, धर्म का कारक माना, विवेक का कारक माना, ज्ञान का कारक माना है। सभी ज्योतिष ग्रंथों में बृहस्पति देव को साधुवर्ती, आध्यात्मिकता, दिव्यता, ब्रह्म विद्या से संबंध माना है। आकाश तत्व से संबंध है इनका। बृहस्पति देव का विशेष गुण है विशालता, विकास, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, समृद्धि। इसके कारक बृहस्पति देव है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति देव अनुकूल है तो सात्विक गुणों का विकास होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा, उच्च पदों की प्राप्ति होगी। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है। जीवन के सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से संभव नहीं है साथी। यदि हमारी जन्मकुंडली में बृहस्पति देव बहुत शुभ अवस्था में विराजमान है तो हमारी जीवन की गाड़ी सुगमता पूर्वक अपनों के साथ आगे बढ़ती जाएगी। एक राशि में मैंने बताया कि लगभग 12 और 13 महीना रहते हैं। किसी भी जातक के जीवन में होने वाले शुभ कार्य के लिए बृहस्पति को काफी अनुकूल माना गया है। बृहस्पति अनुकूल नहीं तो शुभ कार्य नहीं बनेंगे। 2 राशियां हैं, धनु और मीन, और धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, और धनु राशि अग्नि तत्व राशि है, और मीन राशि जल तत्व राशि है। बृहस्पति जल तत्व की राशि कर्क में ऊंच के होते हैं, जब शनिदेव की राशि मकर में बृहस्पति देव नीच अवस्था में संचरण करे। लाल किताब को मैंने पढ़ा है। बृहस्पति देव को ब्रह्मांड और मानव के अंदर और बाहर जो हवा है उसका कारक, यानी जीवन का कारण बृहस्पति को माना है। बृहस्पति अज्ञान से हटाकर मानव को जीवन की पूर्णता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यदि जातक की जन्मकुंडली में पहले भाव में बृहस्पति है तो वैभव देगा, और वहां अशुभ विराजमान है तो धन भले ही कम दे दे परंतु चमत्कारी गुण अवश्य देगा। बृहस्पति पर पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो और उसका फल शुभ हो जाता है। अकेला बृहस्पति कभी भी अशुभ फल नहीं देता है। दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव और 11वां भाव में बृहस्पति बड़ा शुभ होता है। काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति देव 12वें भाव के कारक भी है। सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव बृहस्पति देव के मित्र है, किंतु शुक्र देव और बुध देव शत्रु भी है। राहु, केतु, शनि देव से इनकी अच्छी मित्रता है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर बृहस्पति देव 9वें और 12वें भाव में स्वग्रही होते हैं। चौथे घर में ऊंच के होते हैं, 10वें घर में नीच के होते हैं। बृहस्पति देव विवेक, ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा के कारक है, एजुकेशन के कारक भी है। यदि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं तो सांस संबंधी तकलीफ हो सकती है। बृहस्पति देव 6ठे भाव में तो पिता को सांस की तकलीफ, दमा की शिकायत हो सकती है। 2024 13 साल के बाद 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। कैसा रहेगा? क्या व्यापार शुरू होगा? क्या प्रमोशन मिलेगा? क्या राजनीतिक वर्चस्व और राजनीतिक सफलता मिलेगी? क्या सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा? क्या घर में बरकत होगी? परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठेंगे? क्या शादी विवाह के मसले हल होंगे? क्या घर में पैसा आएगा? क्या संतान को सफलता मिलेगी? क्योंकि ये सारी बातें देवाधिदेव बृहस्पति देव के क्षेत्र में आती है। अब हमको झांकना होगा अपने भीतर के हम कहां खड़े, क्या है हमारा लक्ष्य। क्या देवगुरु बृहस्पति लक्ष्य प्राप्ति में सहायक सिद्ध होंगे या फिर आएगी बाधा? मित्रों, साथियों,
अब राशिफल पे आ रहा हूं, लेकिन फिर याद रखिएगा राशिफल आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है ये राशिफल। मित्रों साथियों, देवगुरु बृहस्पति का ये जनरल प्रोडक्शन है, राशि अनुसार भी है, नाम अनुसार भी और लगन के आधार पर भी है, लेकिन ये जनरल प्रोडक्शन है। आप चाहते हैं कि आपके देवगुरु, आपकी जन्मकुंडली में देवगुरु बृहस्पति कहां विराजमान है, तो नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 12 की 12 राशियों का कि बृहस्पति देव का वृषभ राशि में संचरण का क्या प्रभाव रहेगा। मुंडन को लेकर कुछ संकेत है, उसका वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। मैदनी ज्योतिष, अभी मैं आप लोगों की चर्चा करूं मानव जीवन पर ग्रहों का क्या प्रभाव, उस हिसाब से राशिफल लिखाऊं, लेकिन मुंडन के हिसाब से आऊंगा कि मुंडन के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा चराचर जगत पे। ये वीडियो मेरा बहुत जल्दी आपके गुरु मंत्र विद्यार्थी महाराज पर आने वाला है, इसको आप सब में डाल देना। अब मैं राशि चक्र की दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की चर्चा करूंगा कि वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का आपकी राशि में प्रवेश कैसा रहेगा। 13 साल के बाद वृषभ राशि में बृहस्पति देव का प्रवेश है। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी होकर लगन भाव वृषभ राशि में विराजमान है। लगन भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पंचम भाव, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव और नवम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। संपूर्ण ग्रह योगायोग नक्षत्र गणनाओं के आधार को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार के हिसाब से बेहतर परिणामों का संकेत वृषभ राशि वालों के लिए दे रहा है। सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, कैरियर, कारोबार में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बृहस्पति देव अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। कैरियर और कारोबार संबंधी मसले लाभदायक रहेंगे। व्यवसाय में अनुकूलता आएगी। व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक परिणाम देंगे और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार में पार्टनरशिप का लाभ मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा और व्यवसाय में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा और आपकी कार्यशैली की वजह से समाज में आपकी यश और कीर्ति बढ़ेगी। इस समय आपको बस अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना है। संयम और धैर्य से काम किया तो धन संबंधी परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी हर बात को मानना भविष्य के लिए अच्छा संकेत नजर नहीं आ रहा। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी थोड़ा सा इस पर भी विचार करिए कि जो आपके आसपास के जो सलाह दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की सलाह से चलते हैं, इस पे देख। लेकिन नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से नवीन योजनाएं भविष्य के लिए सुखद रहेगी, कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से ये समय विशेष रूप से आपके लिए सफलता, लेकिन मेहनत है, परिश्रम है, संघर्ष है। आप परिश्रम करेंगे, सफलता आपका दामन चूमेगी। सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आर्थिक क्षेत्र में धीरे 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 पूर्ण सफलता का योग नजर आ रहा है। ये राशि परिवर्तन आपके राशि में बृहस्पति देव का संचरण सुदृढ़ता का अच्छा संकेत दे रहा है। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी, नए नए अवसर पूंजी निवेश के लिए मिलेंगे। भूमि, भवन, वाहन में पूंजी निवेश करना का प्रबल अवसर आपको मिलेगा। नौकरी वालों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में है। प्रोफेशनल टेक्निकल क्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिलने या उन्नति के अच्छे अवसर के संकेत है। मनोनुकूल लाभदायक जॉब परिवर्तन का संकेत भी नजर आ रहा है और फाइनेंस में जो स्टेबिलिटी है उसका प्रबल संकेत है। पारिवारिक दृष्टिकोण से बृहस्पति देव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। वैवाहिक दृष्टिकोण से समय अति अनुकूल रहेगा। वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से इस समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार में विवाह योग्य सदस्यों के विवाह का प्रबल योग है। घर परिवार में वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। बच्चों के मंगल कार्य, विवाह आदि योग बनेंगे और बच्चों के स्कूल कॉलेज के परिवर्तन में भी आपको सफलता मिलेगी। बृहस्पति देव की अपनी पूर्ण नवम दृष्टि नवम भाव पर है। मंगल कार्य पे धन खर्च होगा। संसार निधि का अवसर मिलेगा। पिता पक्ष बहुत मजबूत होगा। लंबी दूरी की यात्राओं का योग, वे लोग जो बाहर रह रहे हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं और वहां नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनके लिए उत्तम अवसर है बृहस्पति देव का। लंबी यात्राओं का योग है। नौकरी, कामकाज, कारोबार में उत्तम अवसर मिलेंगे। युवा वर्ग के लिए समय अनुकूल रहेगा। कैरियर और एजुकेशन में सफलता मिलेगी। कार्य में रुकावट है, निराशा से मुक्ति मिलेगी और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
हाँ, इस समय थोड़ा सा वाहन सावधानी से चलाएंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दबाजी से बचे तो अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय को लेकर पूर्ण सफलता और अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है। आप राजनीति के क्षेत्र में है तो दोहरेपन से बचिएगा। पारदर्शिता रहना जीवन में बहुत जरूरी है। नक्षत्र गणना पूर्णता कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार के हिसाब से आपके लिए उत्तम लाभ का संकेत दे रही है। जिस तरह की घर योगायोग है, स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूर। ऐसी कोई मोटी बीमारी नहीं, लेकिन पुरानी बीमारी में आपको लापरवाही नहीं करनी है। डॉक्टर को दिखाना, समय पर दवा लेना और चेकअप होता रहना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। 13 साल के बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में आ रहे हैं और 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक बृहस्पति देव वृषभ राशि में वक्री लगन भाव में होंगे। और आप नौकरी में है तो अपने बॉस के साथ गद्दारी नहीं करें, अपने मालिक के साथ दगा नहीं करें। आप नौकरी में है, बिना बुजुर्गों की सलाह का नौकरी के साथ साथ कोई काम शुरू नहीं करें। आप व्यापारी है तो माल की जमाखोरी नहीं करें। टैक्स की चोरी से बचें। टैक्स की लापरवाही, जीएसटी या इनकम टैक्स या सेल टैक्स की लापरवाही आपको मोटा नुकसान दे जाएगी। कर्मचारी वर्ग इस बात पर विशेष ध्यान दे। जो बहुत मीठा बोलते उन लोगों से सावधान रहे। गलत इंसान की गलत नीतियों की वजह से बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है। धैर्य और स्वयं से व्यक्ति की पहचान जरूरी करे। बहुत जरूरी आदमी को परखे कि अमुक व्यक्ति क्या कह रहा है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। क्रोध और आवेश में लेगे निर्णयों की वजह से जीवन में मोटा नुकसान हो सकता है। सच बोलो परंतु मीठा बोलो। ये था मेरे हिसाब से वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन का संकेत। क्योंकि वृषभ राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव है। एक नियम बना दे, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना उत्तम रहेगा। और शुक्रवार दिन मां लक्ष्मी के श्री चरणों में लाल गुलाब के पुष्प अर्पित करना उत्तम रहेगा। महीने में एक बार वृषभ राशि वालों रुद्राभिषेक जरूर करें। शुक्रवार के दिन गरीब, निर्धन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दूध और दही का दान देना भी उत्तम रहेगा। अपने घर में पीले फूलों को लगाएगा, अच्छा रहेगा। पीपल के वृक्ष के प्रतिदिन सूर्य उदय के समय या सूर्य उदय से थोड़ा पहले सरसों का तेल का दीपक जलाना भी अच्छा रहेगा। ये कुछ बातें हैं जो आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रहेगी। इसको जरूर करिएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, तो ये था नक्षत्र गणनाओं के आधार पर वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। यहाँ आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है। और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।